तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिल्मी शोरा में। तो आज हम बात करने वाले हैं द गर्ल नेक्स्ट डोर मूवी के बारे में। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसमें स्टोरी है एक लड़की की जिसको बहुत ही हॉरिबल तरीके से टॉर्चर किया जाता है और सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है, हमें डेविड को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे बैठा होता है और केकड़ों को पकड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम मेग होता है। वो डेविड के साथ बैठ जाती है और उसका हाथ बटाने लगती है। बातों बातों में दोनों अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब मेग जाने लगती है तब डेविड उससे उसका एड्रेस पूछता है। मेग उसे अपना एड्रेस बताती है जो डेविड के घर के बगल का ही एड्रेस होता है। डेविड आते जाते मेग को ताड़ता रहता है। मेग को देखकर डेविड आकर्षित होता है। इससे पहले डेविड को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ था। मेग पहली लड़की थी जिसके साथ उसको ऐसा फील हो रहा था। जब भी डेविड को मौका मिलता डेविड मेग से बात कर लेता था। मेग के मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और उसकी बहन फिजिकली डिसेबल हो गई थी। मेग और उसकी बहन सूजन अपनी आंटी रूथ के साथ रहते हैं। रूथ के और भी बच्चे हैं। रूथ एक मिसोजिनिस्ट है जो खूबसूरत लड़कियों को पसंद नहीं करती है। उसका मानना होता है कि जितने भी क्राइम होते हैं वो लड़कियों की वजह से होते हैं। रूथ के बच्चों के दोस्त अक्सर वहाँ पर आया करते हैं और रूथ के बच्चे और उनके दोस्त साथ में खेला करते हैं। रूथ एक अजीब औरत होती है। उन बच्चों को बियर पिलाती है और अंग प्रदर्शन करती है उनके सामने और उन्हें सिगरेट पीना भी सिखाती है। रूथ मेग को पसंद नहीं करती, कभी कभी तो उसे खाना भी नहीं देती है और काफ़ी गंदा बर्ताव करती है उसके साथ में। रूथ मेग को कभी कभी स्लट कहकर भी बुलाती है। मेग भी डेविड को पसंद करती है। वो उसके लिए एक पेंटिंग बनाती है जिसे देखकर डेविड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। डेविड वो पेंटिंग रूथ को दिखाता है। रूथ इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है मेग से। कुछ दिनों के बाद रूथ का एक बच्चा मेग को पीछे से टच कर लेता है और उसके हाथ फेर देता है। मेग इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो एल्फी को धक्का दे देती है। जब रूथ को ये सब पता चलता है तो वो रूथ और उसकी बहन सूजन को सबक सिखाना चाहती है। रूथ सूजन को निर्वस्त्र करके उसके पिछवाड़े पर मारने लगती है। मेग इस बात को बताना चाहती है कि गलत करने वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। मेग इस बात को लेकर पुलिस में रिपोर्ट करती है। जब रूथ को पता चलता है तो वो मेग को और सज़ा देना चाहती है। वो बेसमेंट में उसे बांध देती है और अपने बच्चों से उसे निर्वस्त्र करने को बोलती है। रूथ का बेटा चाकू से मेग के कपड़े फाड़ देता है और मेग को नंगा कर देता है। रूथ मेग के अंगों को अपने बच्चों को दिखाती है और बोलती है कि वैश्याएं ऐसी ही होती हैं। मेग रात भर नंगी ही बेसमेंट में बंधी रहती है। अगले दिन रूथ उसे ब्रेड खाने को देती है पर मेग नहीं खाती है। अक्सर पड़ोस के बच्चे और रूथ के बच्चे मेग को और उसके अंगों को देखने आते हैं। उसे बांधकर उसके शरीर पर कट मार्क लगाते हैं और जगह जगह पर उसको जलाते हैं जिससे उन्हें मज़ा आती है। रूथ भी उसके जख्मों पर सिगरेट जलाती है। रूथ जानती है कि डेविड मेग को पसंद करता है और वो डेविड से बोलती है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मैं मेग को मार दूंगी। इतने में एक ऑफिसर जेनी इंस्पेक्शन के लिए आता है। वो कहता है कि उसे कंप्लेन मिली थी इस घर की, मुझे इंस्पेक्शन करना है। रूथ डेविड को बेसमेंट में बंद कर ऑफिसर से मिलने आती है और ऑफिसर के सामने एक नाटक करती है जिससे कि ऑफिसर को लगता है कि ये एक हैप्पी होम है। यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं। तो उसको कोई शक नहीं होता है और वो चला जाता है। इधर डेविड मेग की रस्सी खोल देता है और बोलता है कि तुम आज रात को भाग जाना और वो वहाँ से चला जाता है। डेविड को लगता है कि मेग भाग गई होगी। अगली सुबह जब डेविड बेसमेंट में आता है तो वो देखता है कि वहाँ मेग है जो भागी नहीं है। रूथ का लड़का मेग के साथ बलात्कार कर रहा है और वो बोलती है कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लाइन से लगे होते हैं उसके साथ बलात्कार करने के लिए।
फिर रूथ बोलती है कि ये वैश्या है, ये अपने अंगों से लोगों को लुभाती है और मज़े करती है। एक लड़की रूथ से बोलती है क्यों ना हम इसके शरीर पर कुछ अश्लील लिख दें, जिससे कि जो भी इसके पास आएगा या इसके कपड़े उतारेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये एक वैश्या है। रूथ को उसका ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रूथ एक सुई को गर्म करके मैक के शरीर पर अश्लील शब्दों को लिखती है और बोलती है कि वो मैक को बहुत जल्द मार देगी। और रूथ बोलती है कि हर चीज़ की जड़ ये प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, इन्हीं को दिखाकर ये वैश्याएं लोगों को लुभाती हैं, आकर्षित करती हैं और उनसे क्राइम करवाती हैं। और बोलती है क्यों ना इसके प्राइवेट पार्ट को ही जला दिया जाए, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। रूथ ऐसा ही करने जा रही होती है, तभी डेविड ये सब नहीं देख पाता और वो भागने लगता है। तभी सभी बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं और बांध देते हैं। बेसमेंट में डेविड पड़ा रहता है और उसे देखना पड़ता है और रूथ मैक के प्राइवेट पार्ट को जला देती है। रात भर तीनों बेसमेंट में पड़े रहते हैं। अगली सुबह डेविड उठता है, अपनी रस्सियों को किसी तरीके से वो खोलता है और जाकर सूजन को दिलासा देता है। सूजन बोलती है कोई बात नहीं और बोलती है ये सब उसकी गलती है। अगर मैं ना बताती कि रूथ मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ करती है, मेरे साथ गलत बर्ताव करती है, तो मैक को ये सब नहीं देखना पड़ता और मैं भाग जाती। डेविड बोलता है कि तुम चिंता ना करो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, हम तीनों यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद डेविड कुछ सामान बटोर कर आग लगाता है, जिससे कि धुआं भर जाता है और धुआं ऊपर जाने लगता है। रूथ का बेटा धुआं को देखता है और दौड़कर रूथ को बताता है। रूथ दौड़कर बेसमेंट में जाती है। इधर डेविड दरवाजे के पीछे छिपा होता है और वो सूजन की बैसाखी से रूथ पर हमला करता है और तब तक मारता रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाती। रूथ के बेटे डेविड से लड़ने लगते हैं। एक डेविड को मारना चाहता है और दूसरा रूथ की बॉडी के पास बैठकर रोता है। इतने में पुलिस आ जाती है, वो रूथ के बच्चे को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को सब समझ में आ जाता है कि ये सब क्यों हुआ और वो सूजन को गवाही के लिए ले जाते हैं और वो जान जाते हैं कि मैक अब नहीं बचेगी। डेविड को मैक के पास छोड़ देते हैं। डेविड मैक के पास रुकता है और वो उसके पास लेट जाता है। मैक डेविड को थैंक यू बोलती है और उससे बोलती है कि मेरी माँ की रिंग मुझे लाकर दे दो जो रूथ के पास है। डेविड वो रिंग उसे लाकर देता है। मैक डेविड को थैंक यू बोलती है और अपने प्यार का इजहार करते हुए मर जाती है। डेविड खूब रोता है। डेविड अब बड़ा हो चुका है। जब ये सारी बातें हुई थी तब वो बहुत ज़्यादा छोटा था। डेविड मैक की बनाई हुई पेंटिंग को देखता है और वो रोता है। उसे लगता है कि शायद वो मैक को बचा सकता था लेकिन नहीं बचा पाया। यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ मूवी द गर्ल नेक्स्ट डोर। तो मूवी आपको कैसी लगी ये बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस और मूवी की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।